नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल LSE 24x7 में, जहां पर आपको पता है कि हमारे इस प्लेटफार्म द्वारा आपको प्रतिदिन दैनिक समसामयिकी से संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से जो करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उनसे संबंधित आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को रखा जाता है। तो इसी क्रम में आज हम आपके सामने फिर से उपस्थित हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं और करंट अफेयर्स की दृष्टि से कोई भी एग्जाम हो उसमें आने की उनकी संभावना रहती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं आज की इस क्लास में सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर विश्व खुशहाली रिपोर्ट। हमारा पहला पॉइंट है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 के बारे में हम यहाँ पर समझने वाले हैं। सबसे पहली बात यह है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट ये जारी किसके द्वारा की जाती है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि विश्व खुशहाली दिवस, विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। 20 मार्च को मनाते हैं। विश्व खुशहाली दिवस कब मनाते हैं? 20 मार्च को मनाते हैं। तो सीधी सी बात है, 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस मनाते हैं। तो इसी क्रम में विश्व खुशहाली दिवस पर ही ये रिपोर्ट क्या की जाती है? जारी की जाती है। जारी करने वाला कौन है? इस रिपोर्ट को जारी करने वाला इस रिपोर्ट को यूएनओ के बारे में आप लोग जानते हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की एक शाखा है जिसका नाम है SSDN। यूएनओ का ही एक अधिक्रम है, यूएनओ का ही एक एजेंट है जिसका नाम है। इस रिपोर्ट को यूएन की SSDN शाखा द्वारा जारी किया जाता है। शाखा द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएनओ जो है आपका यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी, उसी की एक शाखा है जिसका नाम क्या है? SSDN। तो SSDN द्वारा ये विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी की जाती है। SSDN का मतलब होता है सस्टेनेबल सॉल्यूशन डेवलपमेंट नेटवर्क। तो इसकी फुल फॉर्म होती है सस्टेनेबल सॉल्यूशन डेवलपमेंट नेटवर्क। तो इसके द्वारा हर साल ये विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी की जाती है। आपके समझ में आया होगा। तो इस बार हम बात करने हैं 2024 में जो रिपोर्ट जारी हुई है उसमें विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन सा है, कौन सा देश नंबर 1 पर रहा है। तो सबसे खुशहाल देश है, विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? खुशहाल देश फिनलैंड। किसको घोषित किया गया है? फिनलैंड को विश्व का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया। यही नहीं, ये लगातार 7वीं बार प्रथम स्थान पर आया है। ये भी लिख लो आप, ये लगातार 7वीं बार प्रथम स्थान पर आया है। लगातार 7वीं बार, यानी कि पिछले 6 वर्षों से खुशहाली में नंबर 1 पर कौन है? आपका फिनलैंड है। अगर अंतिम स्थान की बात की जाए तो अंतिम स्थान पर कौन आया है? अंतिम स्थान किसका है? अंतिम स्थान है आपका अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान खुशहाली के क्रम में सबसे अंत में है।
सबसे दुखी देश किसको घोषित किया गया है? अफगानिस्तान को। ये सबसे नीचे, सबसे ऊपर फिनलैंड है। अगर हम अपने भारत की बात करें तो भारत का खुशहाली रिपोर्ट में 126वां स्थान है। कौन से स्थान पर है भारत? 126वें स्थान पर है। कहने का मतलब 2023 वाली अगर आपने रिपोर्ट पढ़ी होगी, हैप्पीनेस, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स भी इसको कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? इसको वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स भी कहते हैं। तो आपने WHI पढ़ा होगा 2023 वाला, तो 2023 वाले में भी भारत का कौन सा स्थान था? 126वां स्थान था। और 2024 में भी 126वां स्थान है। लगातार दूसरी बार भारत की यथास्थिति है, लगातार दूसरी बार भारत उसी स्थान पर बना हुआ है, उसी स्थान पर बना हुआ है। कहने का मतलब है खुशहाली क्रमांक में भारत की रैंक में कोई भी गिरावट नहीं आई है, कोई भी सुधार नहीं हुआ है, सिर्फ वहीं पर है जहां पर 2023 में थे, वहीं पर 2024 में भी है। ठीक है। इसके अलावा भारत की कुछ और इंडेक्स हैं, जैसे भारत का 111वां स्थान किसमें है? 111वां स्थान किसमें है? 107वां स्थान किसमें है? कौन सी इंडेक्स में भारत का 107वां स्थान है? कौन सी इंडेक्स में भारत का 111वां स्थान है? कौन सी इंडेक्स में भारत का 93वां स्थान है? कौन सी इंडेक्स में भारत का 7वां स्थान है? कौन सी इंडेक्स में भारत का 4था स्थान है? और भी कई इंडेक्स हैं। कौन सी इंडेक्स में भारत का 4था स्थान है? कौन सी में 161वां स्थान है? और कौन सी में 134वां है? 161वां कहाँ है और 134वां कहाँ पर है? तो यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको 111वां स्थान भारत का किसमें है? भुखमरी सूचकांक में। किसमें है? भुखमरी। अगर भुखमरी सूचकांक में देखा जाए तो भारत का स्थान चौथा है, 111वां है। और 107वां स्थान भारत का किसमें है? ग्लोबल जेंडर में। ग्लोबल जेंडर में कितना है भारत का? ग्लोबल जेंडर में, जेंडर सूचकांक में भारत का कितना है? 107वां स्थान है। 93वां देखा जाए तो 93वां स्थान भारत का भ्रष्टाचार सूचकांक में है। 93वां किसमें है? भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 93वां सूचकांक। अगर 7वें की बात की जाए तो 7वां स्थान भारत का किसमें है? पर्यावरण प्रदर्शन में। पर्यावरण प्रदर्शन में, इन्वायरमेंट के हिसाब से पर्यावरण प्रदर्शन में भारत का कौन सा स्थान है? पर्यावरण प्रदर्शन में भारत का 7वां स्थान है। चौथा स्थान किसमें है? इसमें आपका है फायर पावर में। किसमें है? फायर पावर में। फायर पावर का मतलब मिलिट्री ताकत में भारत का चौथा स्थान है। 134वां देखा जाए, उसके बाद आता है 161वां। 161वां स्थान किसमें है? ये प्रेस स्वतंत्रता में है। प्रेस स्वतंत्रता में कौन सा स्थान है? प्रेस स्वतंत्रता में 161वां स्थान है। 134वें की बात की जाए तो HDI में, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन सा स्थान है? 134वां स्थान है। तो यहाँ पर हमने महत्वपूर्ण बात किसकी की? विश्व खुशहाली रिपोर्ट की बात की, जिसमें विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? यूएनओ की शाखा SDN, उसके द्वारा। ठीक है। विश्व का सबसे खुशहाल देश किसको माना गया है? फिनलैंड को। और लगातार 7वीं बार पहले स्थान पर रहा है। अंतिम स्थान पर कौन रहा है? अफगानिस्तान रहा है। और भारत का इस खुशहाली रिपोर्ट में स्थान कौन सा है? 126वां है। और 2023 में भी भारत का यही स्थान था। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण आपके लिए इंडेक्स लिखे हुए थे। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरी क्या है खबर आपके लिए? एक न्यूज और है। ये तो हो गई आपकी विश्व खुशहाली रिपोर्ट से संबंधित। दूसरी न्यूज है आपके लिए वार्षिक जलवायु स्थिति रिपोर्ट। दूसरी है खबर आपके लिए वार्षिक जलवायु
स्थिति रिपोर्ट, वार्षिक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2024। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं वार्षिक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2024 में आई है, और ये किसकी है, 2024 में जारी की गई है, और ये 2023 वाली रिपोर्ट है, ठीक है ना। 2024 में इसको जारी किया गया, 2023 की है। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें महत्वपूर्ण बात क्या बताई गई है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये इसको जारी कौन करता है, इसको विश्व मौसम संगठन द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा, विश्व मौसम संगठन द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। किसके द्वारा जारी की जाती है, ये रिपोर्ट विश्व मौसम संगठन द्वारा, जिसको हम बोलते हैं WMO भी बोला जाता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा ये जारी की जाती है। अगर बात की जाए कि इसका मुख्यालय कहां पर है, WMO का मुख्यालय इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहां पर है, स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। दूसरी बात की है जाए यहाँ पर, इसकी स्थापना कब हुई थी, पहले इसका नाम था IMO, ठीक है ना, IMO, इसका मतलब था अंतरराष्ट्रीय मौसम संगठन। पहले इसका नाम था अंतरराष्ट्रीय मौसम संगठन। तब इसकी स्थापना हुई थी 1837 में। इसकी स्थापना कब होती है, 1837 में होती है। तब इसका नाम क्या था, IMO था। फिर क्या होता है कि 23 मार्च 1950 में इसका नाम बदल दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, 23 मार्च 1950 में नाम बदलकर क्या कर दिया गया, WMO विश्व मौसम संगठन कर दिया गया। क्या कर दिया गया है, WMO कर दिया गया है, विश्व मौसम संगठन कब कर दिया गया है, ये नाम कर दिया गया 23 मार्च 1950 में। इसीलिए हम प्रतिवर्ष क्या करते हैं, 23 मार्च को प्रतिवर्ष क्या मनाते हैं, 23 मार्च को इसीलिए प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है, इसीलिए 23 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाते हैं, प्रतिवर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गई कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, 23 मार्च को मनाते हैं। किस लिए मनाते हैं, क्योंकि 23 मार्च 1950 में IMO का नाम बदलकर WMO कर दिया गया था। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर हमारी रिपोर्ट में बताया क्या गया है, रिपोर्ट में बताया गया है कि 2023 का वर्ष पिछले 174 वर्षों में सबसे गर्म वर्ष रहा, सबसे गर्म वर्ष रहा। तो पिछली 174 वर्षों में 2023 का क्या है, वर्ष सबसे गर्म वर्ष रहा। सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी, सबसे ज्यादा चक्रवात आए, सबसे ज्यादा तूफान आया, सबसे ज्यादा बाढ़ आई। जितनी भी घटनाएं घटती हैं मौसम संबंधी वो सब इसी साल हुई हैं। ठीक है ना। और इस रिपोर्ट में 193 देशों को शामिल किया जाता है। इस विश्व मौसम संगठन के अगर सदस्य देशों की बात की जाए तो WMO के सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 193 है। इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 193। कितने सदस्य हैं इसके, 193 सदस्य हैं। तो यहाँ पर ये बात हो गई आपकी किसकी, विश्व मौसम संगठन की। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद हम एक और हमारे पास है, एक और न्यूज है कि
जम्मू कश्मीर में पर्यटन के लिए जमीन खरीदने वाला पहला राज्य। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे जम्मू कश्मीर में पर्यटन के लिए जमीन खरीदने वाला पहला राज्य। किस राज्य ने सबसे पहले जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या काम की है? जमीन खरीद रखी है। क्यों ये न्यूज आई है आपके सामने? ये कोई बड़ी बात नहीं है कि जमीन खरीद ली वहां पर पर्यटन के लिए, लेकिन बड़ी बात इसलिए है क्योंकि हमारा संविधान जो है ना, अनुच्छेद 370 और 35A, अनुच्छेद 370 और 35A के तहत किसी को भी जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने का अधिकार नहीं था। खरीदने का अधिकार नहीं था। ठीक है, जो अनुच्छेद 370 और 35A था ना, इसके अंतर्गत किसी भी राज्य को, किसी भी व्यक्ति को जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने का अधिकार नहीं था। लेकिन होता क्या है कि 5 अगस्त 2019 को, 5 अगस्त और 2019 में 370 तथा 35A को समाप्त कर दिया गया। ठीक है ना, जब 370 और 35A समाप्त हो गई तो सीधी सी बात है कि अब ये अधिकार राज्यों को और नागरिकों को प्रदान हो गए हैं कि अब हम वहां पर क्या कर सकते हैं? जमीन खरीद सकते हैं। और क्या होता है, इनको समाप्त करने के बाद 31 अक्टूबर 2019 में, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर से 2 राज्य बना दिए गए। जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। ठीक है ना, एक का क्या नाम रखा गया? एक का नाम रखा गया जम्मू कश्मीर और दूसरे का नाम क्या रखा गया? लद्दाख। तो 370A, 35A और 370 को खत्म करके जम्मू कश्मीर का क्या कर दिया गया? पुनर्गठन कर दिया गया। पुनर्गठन में जम्मू कश्मीर जो राज्य था, उसका राज्य का दर्जा खत्म करके उसको 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले जमीन खरीदने वाला राज्य कौन सा बन गया है? महाराष्ट्र राज्य ने 2.5 एकड़ जमीन पर्यटन के लिए खरीदी है। किसके लिए खरीदी है? पर्यटन के लिए खरीदी है। पर्यटन का मतलब है यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार क्या करेगी? जम्मू कश्मीर में कुछ निर्माण कार्य कराएगी और जम्मू कश्मीर में जो भी महाराष्ट्र के नागरिक पर्यटन के लिए जाया करेंगे तो वहां पर रुका करेंगे, रुकने की उनकी व्यवस्था होगी। वहां पर उनका खुद का अपना लॉज होगा, खुद के उनके सारी चीजें होंगी जहां पर महाराष्ट्र के लोग जाकर क्या कर सकते हैं? रुक सकते हैं और जम्मू कश्मीर को अच्छे ढंग से क्या कर सकते हैं? घूम सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस उद्देश्य के लिए क्या किया है? महाराष्ट्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में 2.5 एकड़ जमीन खरीद रखी है। क्यों खरीद रखी है? इसका यही रीजन है, कौन सा? वहां पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। तो ये पहला राज्य बन गया महाराष्ट्र, जिसने जम्मू कश्मीर में सबसे पहले जमीन खरीदी है। किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए? पर्यटन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर आज हमने कुछ 3 प्रमुख न्यूजों की बात की। एक तो आपकी थी विश्व खुशहाली रिपोर्ट, एक आपकी वार्षिक जलवायु रिपोर्ट और एक हो गया आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। तो आज के लिए, आज वाली क्लास में फिलहाल ये 3 बिंदु आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिए
तब तक के लिए अपने आप को पढ़ते रहिए, मजबूत बनाते रहिए, तैयारी में लगे रहिए। फिर मिलेंगे कल कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ, कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ों के साथ। तब तक के लिए अपने आप को मजबूत करते रहिए।